सिलसिला बदलते रिश्तों का। तो गाइज, सिलसिला बदलते रिश्तों का यह शो आधुनिक रिश्तों पर आधारित एक ऐसा ड्रामा वाला शो देखने को मिला जिसमें काफी ज्यादा इमोशंस देखने को मिले थे। जी दोस्तों, यह शो जिसमें प्यार, धोखा, दोस्ती और शादी के बदले बदलते मायने भी हमें इस शो के माध्यम से देखने को मिले और इसी कारण यह शो काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो के तौर पर भी जाना जाता है। तो दोस्तों, 2018 से 2019 तक चलने वाला यह शो और उस समय इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। 2 सीज़न इस शो के हमें देखने को मिल चुके हैं। कलर्स टीवी का एक ऐसा शो रहा था जो कि शो ने बोल्ड विषयों के कारण काफ़ी विवाद भी बटोरा हुआ देखने को मिला था और ट्रोलिंग और बहसों के बावजूद भी शो को मजबूत फैन बेस मिलता हुआ और पॉपुलैरिटी मिलती हुई हमें देखने को मिली थी। बाद में कहानी को न्यू जनरेशन पर भी शिफ्ट किया हुआ देखने को मिला, जो कि दो सीजन देखने को मिलते हैं। तो यह और भी कहानी इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिल जाती है। तो बात की जाए शो को लेकर, तो यह आज के समय में हमें टेलीविजन और यूट्यूब के जरिए देखने को नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोस्तों एक पुराने शो के तौर पर यह देखा जाने वाला शो और उसी समय यह इसके 2 सीजन आने के बाद इसे बंद किया गया था। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि टीआरपी कम हो गई हो या फिर अन्य कोई रीज़न, कहानी नहीं मिली हो। तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखा जाए तो यह शो कहीं पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों हम बात करने वाले इस शो के कहानी को लेकर, जो कि कहानी को हम शॉर्टकट में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपको इस कहानी के सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा इसकी कहानी हमें क्या सिखाती है, इसमें क्या देखने को मिला था, जैसे कि हमने अभी बात की, जो कि प्यार, धोखा, दोस्ती और शादी के बदलते मायने हमें इस शो के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो यह शो हमें क्या सिखाता है, इसके बारे में भी हम आगे इस कहानी में जानने ही वाले हैं। तो बात की जाए तो कहानी 2 कपल्स की जिंदगी से जुड़ी हुई देखने को मिलती है, जो कि कुणाल और मौली और नंदिनी और राजदीप, और कैसे हालात रिश्तों को बदलते हैं, यही हमें इस शो के माध्यम से आगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसमें देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो सीजन 1 की कहानी 3 लोगों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई गई थी, कुणाल, मौली और नंदिनी, और कैसे एक खूबसूरत दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां रिश्ते बदलते हैं। तो कहानी शुरू होती है मौली और कुणाल की खुशहाल शादी से। दोनों डॉक्टर हैं। मौली जो कि एक सफल और काबिल गायनोकोलॉजिस्ट और कुणाल एक बाल मनोचिकित्सक के तौर पर दिखाया गया है। तो दोनों की लाइफ बेहद खुशहाल, शांत और समझदारी से भरी होती है और घर परिवार सभी उन्हें आदर्श जोड़ी भी मानते हैं। तो मौली की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है नंदिनी, जो शादी कर चुकी है राजदीप से। एक अमीर लेकिन काफी अत्याचारी और क्रूर आदमी हमें दिखाया गया। तो नंदिनी की दर्द भरी जिंदगी देखने को मिली। नंदिनी के पति राजदीप का गुस्सा, शक और हिंसा उसकी जिंदगी को नरक बना देता है। वह उसे अकेले नहीं निकलने देता है, उसकी हर बात पर शक करता हुआ देखने को मिला, उसे मार पीटता भी है। इसके अलावा पैसों पर भी कंट्रोल रखता है और भावनात्मक और शारीरिक शोषण भी करता हुआ देखने को मिला। तो एक दिन राजदीप एक पार्टी में भीड़ के बीच नंदिनी को धक्का मार देता है और यह दृश्य दर्शकों के लिए और मौली के लिए भी चौंकाने वाला था। तो इस घटना के बाद मौली और कुणाल जो कि नंदिनी की मदद करने लगते हैं। उसके बाद मौली अपनी दोस्त को सहारा देती है और मौली बार बार नंदिनी को समझाती है कि वह राजदीप को छोड़ दे, लेकिन नंदिनी हर बार डर और मोह के चलते वापस लौट जाती है। एक दिन राजदीप उसे घर से बाहर निकाल देता है और बारिश में भीगी हुई नंदिनी को मौली ढूंढकर अपने घर ले आती है और यही से तीनों की जिंदगी एक ही छत के नीचे आने लगती है। तो नंदिनी और कुणाल जो कि अनजाने में बढ़ती हुई नजदीकियां उनकी देखने को मिलती है। नंदिनी की मासूमियत, दर्द, टूटन और हौले हाले उभरता आत्मविश्वास कुणाल को इंसानियत के नाते उसकी तरफ खींचने लगता है। तो शुरुआत में वह उसे मोटिवेट करता रहता है, उसके डर खत्म करने में मदद करता है और उसकी सेल्फ वर्थ वापस लाने की भी कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अनकही भावनाएं भी पैदा होती हैं और यह भावनाएं सही या गलत नहीं, बस इंसानी थी, पर हालात इन्हें गलत बना देते हैं। तो नंदिनी का खुद को पहचानना भी शामिल रहा। मौली की मदद से नंदिनी संभालने लगती है, खाना बनाना सीखती है, सिलाई सीखती है,
खुद के लिए जीना भी सीखती है और अपनी इच्छाएं पहचानती है। एक दिन जब वह गरबा नृत्य करती है, कुणाल पहली बार उसे एक महिला की तरह नहीं बल्कि एक खूबसूरत इंसान की तरह देखता है। उनकी नजरें पहली बार टकराती है और वहीं से उनके दिलों में हल्का सा कंपन पैदा होता है। तो कुणाल का कंफ्यूजन बढ़ता हुआ देखने को मिला। कुणाल अपने भीतर पैदा हो रहे बदलाव को समझ नहीं पाता और वह खुद से ही लड़ने लगता है। यह क्या होता है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है ऐसे, और मौली मेरी पत्नी है तो नंदिनी क्यों जहन में रहती है, ऐसा उसे नंदिनी भी इन भावनाओं से घबराई हुई है और वह खुद को दोष देती है। तो मौली को न तो कुछ अंदाजा है और ना कुछ शक। तो बाढ़ की घटना और टर्निंग पॉइंट में हमें देखने को मिला कि एक दिन नंदिनी बाढ़ में फंस जाती है। कुणाल उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। बाढ़ से बचने के लिए बाद दोनों झुपड़ी में रहते हैं। तो उस रात दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन बनता है और उसी रात नंदिनी कुणाल को अपने जीवन का रक्षक मानने लगती है और कुणाल नंदिनी का दर्द समझने में पूरी तरह डूब जाता है। तो कुणाल को महसूस होता है वह नंदिनी से प्यार करने लगा है। कुणाल मन ही मन समझ जाता है कि वह नंदिनी से प्यार करता है, लेकिन यह स्वीकारना जितना दर्दनाक था उतना ही डरावना भी। वह मौली से दूर होने लगता है और मौली समझती है कि उसका पति तनाव में है। उसके बाद मौली को सच्चाई का पता चलता है। मौली की दुनिया तब हिल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका पति कुणाल उसकी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी से प्यार करता है और यह टीवी के सबसे भावनात्मक दृश्यों में से एक था। तो मौली टूट जाती है और वह बार बार पूछती है कि कुणाल ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हमारी शादी इतनी कमजोर थी? क्या मेरी दोस्ती इतनी बेकार थी? लेकिन कुणाल सच्चाई से इनकार नहीं कर पाता। उसके बाद कुणाल का घर छोड़कर जाना देखने को मिला। कुणाल अपना सारा सामान लेकर घर से चला जाता है और मौली की दुनिया बिखर जाती है। वह काम में डूब जाती है, रोती रहती है, खुद को दोष देती है और रिश्तों की सच्चाई पर सवाल भी उठाती हुई देखने को मिली। उसके परिवार वाले उसे संभालने की काफी कोशिश करते हैं। नंदिनी काफी दुविधा में फंस जाती है। वह मौली को खोना नहीं चाहती, कुणाल से दूर भी नहीं रह पाती, खुद को बुरा इंसान मानती है, खुद पर ही गुस्सा होती है। वह कई बार कुणाल को छोड़कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुणाल उसे रोक लेता है। उसके बाद कुणाल और नंदिनी का साथ, लोगों की गालियां, समाज का डर, मौली का दर्द और सब कुछ झेलते हुए भी कुणाल और नंदिनी एक साथ रहने का फैसला करते हैं। नंदिनी नए घर में जाती है, कुणाल उसके साथ रहता है। दोनों को लगातार शर्मिंदा किया जाता है, समाज उन्हें गलत भी कहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार और समझ पर टिके रहते हैं। उसके बाद मौली की जिंदगी का एक नया मोड़ देखने को मिला। समय के साथ मौली अपने आप को संभालने लगती है। वह अपने पेशे पर ध्यान देती है। उधर उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है कुणाल की बच्ची से। जब यह पता चलता है तो वह भावुक हो जाता है, लेकिन अपनी नई जिंदगी को छोड़ने का फैसला नहीं कर पाता है और मौली अकेले बच्चे को पालने का फैसला करती है। नंदिनी भी प्रेग्नेंट होती है। कुणाल खुश होता है, अब उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तो नंदिनी की मौत होती है और दिल तोड़ देने वाला अंत हमें देखने को मिलता है। तो नंदिनी का एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाते हैं। तो मौत से पहले वह एक बच्ची को जन्म देती है। परी नाम से वह बच्ची जानी जाती है। तो मरने से पहले वह कुणाल से कहती है कि परी को प्यार देना ताकि वह कभी अकेली न रहे, और कुणाल बुरी तरह से टूट जाता है। तो सीजन 1 का अंत होता हुआ हमें देखने को मिलता है मौली अपनी बेटी मिष्टी को पालती है। कुणाल परी का अकेले पालन पोषण करता हुआ देखने को मिलता है और दोनों अलग रास्तों पर चले जाते हैं। कहानी एक ऐसे सवाल के साथ खत्म होती हुई नजर आई, क्या प्यार हमेशा वैसा ही रहता है या हालात आने पर बदल जाता है? इसका जो दूसरा सीजन हमें देखने को मिलता है वह आगे के किरदार, जो नए किरदार हमें इस शो में देखने को मिलते हैं, उनके जीवन के तौर पर, जो मिष्टी और परी के जीवन पे हमें यह आने वाला सीजन देखने को मिलता है, उसके बारे में हम नए वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीजन 1 के बारे में जान रहे हैं। सीजन 1 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसमें हमें जो कैरेक्टर देखने को मिले, दृष्टि धामी के तौर पर नंदिनी हमें शो में नजर आई थी। इसके अलावा शक्ति अरोरा कुणाल मल्होत्रा के तौर पर है, अदिति शर्मा डॉक्टर मौली मल्होत्रा के रूप में है, और अभिनव शुक्ला जो कि राजदीप ठाकुर का रोल निभाते हुए शो में नजर आते हैं। तो शो की बात की जाए तो शो जून 2018 से शुरू हुआ था
और शो ने बोल्ड विषयों के कारण काफ़ी विवाद बटोरा हुआ, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तौर पर काफ़ी इसमें विवाद भी होता हुआ नजर आया। और ट्रोलिंग और बहसों के बावजूद भी शो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से खड़ा रहा था, काफ़ी ज़्यादा फैन बेस इसका रहा था। इसके टीआरपी की बात की जाए तो इसकी टीआरपी स्टार्टिंग जो शुरुआत के हफ्ते में थी वह एवरेज रही थी 1.2 से 1.5 के बीच अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा नंदिनी और कुणाल का जो अफेयर ट्रैक रहा था उसमें हाई बज और टीआरपी स्लाइटली इम्प्रूव होती हुई नजर आई थी। और कंट्रोवर्सी पीरियड में व्यूअरशिप मिक्सड थी और सोशल मीडिया बज बहुत ही हाई रहा था। उसके बाद जो पोस्ट नंदिनी एग्जिट थी, नंदिनी शो से चली जाती है, वहाँ पे टीआरपी इसकी ड्रॉप होती हुई नीचे जाती हुई नजर आई। और सीज़न 2 की हम आगे बात करने वाले हैं। इसमें काफ़ी फेमस डायलॉग भी हमें सुनने को मिले थे। तो यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को पसंद आने वाले शो के तौर पर भी जाना गया। तो अगर आप भी इस शो के फैन रहे हैं, आपको भी यह शो पसंद आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस शो के माध्यम से आपको क्या पसंद आया था, कौन से किरदार के कौन से कैरेक्टर आपके पसंदीदा रहे थे, इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइज, सिलसिला बदलते रिश्तों का यह शो आधुनिक रिश्तों पर आधारित एक ऐसा ड्रामा वाला शो देखने को मिला जिसमें काफी ज्यादा इमोशंस देखने को मिले थे। जी दोस्तों, यह शो जिसमें प्यार, धोखा, दोस्ती और शादी के बदले बदलते मायने भी हमें इस शो के माध्यम से देखने को मिले और इसी कारण यह शो काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो के तौर पर भी जाना जाता है। तो दोस्तों, 2018 से 2019 तक चलने वाला यह शो और उस समय इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। 2 सीज़न इस शो के हमें देखने को मिल चुके हैं। कलर्स टीवी का एक ऐसा शो रहा था जो कि शो ने बोल्ड विषयों के कारण काफ़ी विवाद भी बटोरा हुआ देखने को मिला था। और ट्रोलिंग और बहसों के बावजूद भी शो को मजबूत फैन बेस मिलता हुआ और पॉपुलैरिटी मिलती हुई हमें देखने को मिली थी। बाद में कहानी को न्यू जनरेशन पर भी शिफ्ट किया हुआ देखने को मिला, जो कि दो सीजन देखने को मिलते हैं। तो यह और भी कहानी इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिल जाती है। तो बात की जाए शो को लेकर, तो यह आज के समय में हमें टेलीविजन और यूट्यूब के जरिए देखने को नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोस्तों एक पुराने शो के तौर पर यह देखा जाने वाला शो और उसी समय यह इसके 2 सीजन आने के बाद इसे बंद किया गया था। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि टीआरपी कम हो गई हो या फिर अन्य कोई रीज़न, कहानी नहीं मिली हो। तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखा जाए तो यह शो कहीं पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों हम बात करने वाले इस शो के कहानी को लेकर, जो कि कहानी को हम शॉर्टकट में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपको इस कहानी के सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा इसकी कहानी हमें क्या सिखाती है, इसमें क्या देखने को मिला था, जैसे कि हमने अभी बात की, जो कि प्यार, धोखा, दोस्ती और शादी के बदलते मायने हमें इस शो के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो यह शो हमें क्या सिखाता है, इसके बारे में भी हम आगे इस कहानी में जानने ही वाले हैं। तो बात की जाए तो कहानी 2 कपल्स की जिंदगी से जुड़ी हुई देखने को मिलती है, जो कि कुणाल और मौली और नंदिनी और राजदीप, और कैसे हालात रिश्तों को बदलते हैं, यही हमें इस शो के माध्यम से आगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसमें देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो सीजन 1 की कहानी 3 लोगों के जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई गई थी, कुणाल, मौली और नंदिनी, और कैसे एक खूबसूरत दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां रिश्ते बदलते हैं। तो कहानी शुरू होती है मौली और कुणाल की खुशहाल शादी से। दोनों डॉक्टर हैं। मौली जो कि एक सफल और काबिल गायनोकोलॉजिस्ट और कुणाल एक बाल मनोचिकित्सक के तौर पर दिखाया गया है। तो दोनों की लाइफ बेहद खुशहाल, शांत और समझदारी से भरी होती है और घर परिवार सभी उन्हें आदर्श जोड़ी भी मानते हैं। तो मौली की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है नंदिनी, जो शादी कर चुकी है राजदीप से। एक अमीर लेकिन काफी अत्याचारी और क्रूर आदमी हमें दिखाया गया। तो नंदिनी की दर्द भरी जिंदगी देखने को मिली। नंदिनी के पति राजदीप का गुस्सा, शक और हिंसा उसकी जिंदगी को नरक बना देता है। वह उसे अकेले नहीं निकलने देता है, उसकी हर बात पर शक करता हुआ देखने को मिला, उसे मार पीटता भी है। इसके अलावा पैसों पर भी कंट्रोल रखता है और भावनात्मक और शारीरिक शोषण भी करता हुआ देखने को मिला। तो एक दिन राजदीप एक पार्टी में भीड़ के बीच नंदिनी को धक्का मार देता है और यह दृश्य दर्शकों के लिए और मौली के लिए भी चौंकाने वाला था। तो इस घटना के बाद मौली और कुणाल, जो कि नंदिनी की मदद करने लगते हैं,
उसके बाद मौली अपनी दोस्त को सहारा देती है और मौली बार बार नंदिनी को समझाती है कि वह राजदीप को छोड़ दे, लेकिन नंदिनी हर बार डर और मोह के चलते वापस लौट जाती है। एक दिन राजदीप उसे घर से बाहर निकाल देता है और बारिश में भीगी हुई नंदिनी को मौली ढूंढकर अपने घर ले आती है और यही से तीनों की जिंदगी एक ही छत के नीचे आने लगती है। तो नंदिनी और कुणाल, जो कि अनजाने में बढ़ती हुई नजदीकियां उनकी देखने को मिलती है। नंदिनी की मासूमियत, दर्द, टूटन और हौले हाले उभरता आत्मविश्वास कुणाल को इंसानियत के नाते उसकी तरफ खींचने लगता है। तो शुरुआत में वह उसे मोटिवेट करता रहता है, उसके डर खत्म करने में मदद करता है और उसकी सेल्फ वर्थ वापस लाने की भी कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अनकही भावनाएं भी पैदा होती हैं और यह भावनाएं सही या गलत नहीं, बस इंसानी थी, पर हालात इन्हें गलत बना देते हैं। तो नंदिनी का खुद को पहचानना भी शामिल रहा। मौली की मदद से नंदिनी संभालने लगती है, खाना बनाना सीखती है, सिलाई सीखती है, खुद के लिए जीना भी सीखती है और अपनी इच्छाएं पहचानती है। एक दिन जब वह गरबा नृत्य करती है, कुणाल पहली बार उसे एक महिला की तरह नहीं बल्कि एक खूबसूरत इंसान की तरह देखता है। उनकी नजरें पहली बार टकराती और वहीं से उनके दिलों में हल्का सा कंपन पैदा होता है। तो कुणाल का कंफ्यूजन बढ़ता हुआ देखने को मिला। कुणाल अपने भीतर पैदा हो रहे बदलाव को समझ नहीं पाता और वह खुद से ही लड़ने लगता है। यह क्या होता है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है ऐसे, और मौली मेरी पत्नी है तो नंदिनी क्यों जहन में रहती है, ऐसा उसे नंदिनी भी इन भावनाओं से घबराई हुई है और वह खुद को दोष देती है। तो मौली को न तो कुछ अंदाजा है और ना कुछ शक। तो बाढ़ की घटना और टर्निंग पॉइंट में हमें देखने को मिला कि एक दिन नंदिनी बाढ़ में फंस जाती है। कुणाल उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। बाढ़ से बचने के लिए बाद दोनों झुपड़ी में रहते हैं। तो उस रात दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन बनता है और उसी रात नंदिनी कुणाल को अपने जीवन का रक्षक मानने लगती है और कुणाल नंदिनी का दर्द समझने में पूरी तरह डूब जाता है। तो कुणाल को महसूस होता है वह नंदिनी से प्यार करने लगा है। कुणाल मन ही मन समझ जाता है कि वह नंदिनी से प्यार करता है, लेकिन यह स्वीकारना जितना दर्दनाक था उतना ही डरावना भी। वह मौली से दूर होने लगता है और मौली समझती है कि उसका पति तनाव में है। उसके बाद मौली को सच्चाई का पता चलता है। मौली की दुनिया तब हिल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका पति कुणाल उसकी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी से प्यार करता है और यह टीवी के सबसे भावनात्मक दृश्यों में से एक था। तो मौली टूट जाती है और वह बार बार पूछती है कि कुणाल ऐसा कैसे कर सकता है, क्या हमारी शादी इतनी कमजोर थी, क्या मेरी दोस्ती इतनी बेकार थी। लेकिन कुणाल सच्चाई से इनकार नहीं कर पाता। उसके बाद कुणाल का घर छोड़कर जाना देखने को मिला। कुणाल अपना सारा सामान लेकर घर से चला जाता है और मौली की दुनिया बिखर जाती है। वह काम में डूब जाती है, रोती रहती है, खुद को दोष देती है और रिश्तों की सच्चाई पर सवाल भी उठाती हुई देखने को मिली। उसके परिवार वाले उसे संभालने की काफी कोशिश करते हैं। नंदिनी काफी दुविधा में फंस जाती है। वह मौली को खोना नहीं चाहती, कुणाल से दूर भी नहीं रह पाती, खुद को बुरा इंसान मानती है, खुद पर ही गुस्सा होती है। वह कई बार कुणाल को छोड़कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुणाल उसे रोक लेता है। उसके बाद कुणाल और नंदिनी का साथ, लोगों की गालियां, समाज का डर, मौली का दर्द और सब कुछ झेलते हुए भी कुणाल और नंदिनी एक साथ रहने का फैसला करते हैं। नंदिनी नए घर में जाती है, कुणाल उसके साथ रहता है। दोनों को लगातार शर्मिंदा किया जाता है, समाज उन्हें गलत भी कहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार और समझ पर टिके रहते हैं। उसके बाद मौली की जिंदगी का एक नया मोड़ देखने को मिला। समय के साथ मौली अपने आप को संभालने लगती है। वह अपने पेशे पर ध्यान देती है। उधर उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है कुणाल की बच्ची से। जब यह पता चलता है तो वह भावुक हो जाता है, लेकिन अपनी नई जिंदगी को छोड़ने का फैसला नहीं कर पाता है और मौली अकेले बच्चे को पालने का फैसला करती है। नंदिनी भी प्रेग्नेंट होती है। कुणाल खुश होता है, अब उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तो नंदिनी की मौत होती है और दिल तोड़ देने वाला अंत हमें देखने को मिलता है। तो नंदिनी का एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाते हैं। तो मौत से पहले वह एक बच्ची को जन्म देती है, परी नाम से वह बच्ची जानी जाती है। तो मरने से पहले वह कुणाल से कहती है कि परी को प्यार देना,
ताकि वो कभी अकेली न रहे और कुणाल बुरी तरह से टूट जाता है। तो सीजन 1 का अंत होता हुआ हमें देखने को मिलता है मोली अपनी बेटी मिष्टी को पालती है, कुणाल परी का अकेले पालन पोषण करता हुआ देखने को मिलता है और दोनों अलग रास्तों पर चले जाते हैं। कहानी एक ऐसे सवाल के साथ खत्म होती हुई नजर आई, क्या प्यार हमेशा वैसा ही रहता है या हालात आने पर बदल जाता है। इसका जो दूसरा सीजन हमें देखने को मिलता है वह आगे के किरदार, जो नए किरदार हमें इस शो में देखने को मिलते हैं उनके जीवन के तौर पर, जो मिष्टी और परी के जीवन पे हमें यह आने वाला सीजन देखने को मिलता है, उसके बारे में हम नए वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीजन 1 के बारे में जान रहे हैं। सीजन 1 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसमें हमें जो कैरेक्टर देखने को मिले, दृष्टि धामी के तौर पर नंदिनी हमें शो में नजर आई थी। इसके अलावा शक्ति अरोरा कुणाल मल्होत्रा के तौर पर है, अदिति शर्मा डॉक्टर मौली मल्होत्रा के रूप में है और अभिनव शुक्ला जो कि राजदीप ठाकुर का रोल निभाते हुए शो में नजर आते हैं। तो शो की बात की जाए तो शो जून 2018 से शुरू हुआ था और शो ने बोल्ड विषयों के कारण काफ़ी विवाद बटोरा हुआ, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तौर पर काफ़ी इसमें विवाद भी होता हुआ नजर आया और ट्रोलिंग और बहसों के बावजूद भी शो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से खड़ा रहा था, काफ़ी ज़्यादा फैन बेस इसका रहा था। इसके टीआरपी की बात की जाए तो इसकी टीआरपी स्टार्टिंग जो शुरुआत के हफ्ते में थी वह एवरेज रही थी 1.2 से 1.5 के बीच अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा नंदिनी और कुणाल का जो अफेयर ट्रैक रहा था उसमें हाई बज और टीआरपी स्लाइटली इम्प्रूव होती हुई नजर आई थी और कंट्रोवर्सी पीरियड में व्यूअरशिप मिक्सड थी और सोशल मीडिया बज बहुत ही हाई रहा था। उसके बाद जो पोस्ट नंदिनी एग्जिट थी, नंदिनी शो से चली जाती है, वहाँ पे टीआरपी इसकी ड्रॉप होती हुई नीचे जाती हुई नजर आई। और सीजन 2 की हम आगे बात करने वाले हैं। इसमें काफ़ी फेमस डायलॉग भी हमें सुनने को मिले थे। तो यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को पसंद आने वाले शो के तौर पर भी जाना गया। तो अगर आप भी इस शो के फैन रहे हैं, आपको भी यह शो पसंद आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस शो के माध्यम से आपको क्या पसंद आया था, कौन से किरदार के कौन से कैरेक्टर आपके पसंदीदा रहे थे, इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।